राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। बहुत ही जल्द आने वाली है एकादशी। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को बोला जाता है रमा एकादशी। और ये रमा एकादशी किस तारीख को रहेगी? रमा एकादशी जो है वैसे तो 8 नवंबर को स्टार्ट हो रही है, बुधवार वाले दिन सुबह के 8:30 बजे से। लेकिन भगवान विष्णु के जितने भी तीज त्यौहार होते हैं वो उदय तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं। और उदय तिथि के अनुसार 9 नवंबर को रहेगी एकादशी। तो 9 नवंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और वैसे भी 9 नवंबर को जो है बृहस्पतिवार भी है। वैसे ये एकादशी वैसे ही इतनी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये कार्तिक मास में पड़ती है, और दूसरा ये गुरुवार वाले दिन पड़ रही है, इसलिए ये हो गई सोने पे सुहागा वाली। ऐसा लग रहा है हम भक्तों को जैसे भगवान ने हमें दिवाली पर कोई बोनस पॉइंट ही दे दिया हो, कोई बम्पर प्राइज ही दे दिया हो। तो इस एकादशी का व्रत आप अवश्य अवश्य करिए। और एकादशी जो है 9 नवंबर को हमें इसलिए भी बनानी है। मैं हमेशा हर एक वीडियो में, एकादशी के वीडियो में कहती हूँ कि जो द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी होती है उसी एकादशी का हमें व्रत रखना चाहिए। क्योंकि दशमी तिथि से जुड़ी हुई एकादशी का व्रत जब हम करते हैं तो उसका फल राक्षसों को मिलता है। लेकिन जब हम द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी का व्रत करते हैं तो इसका बल जो होता है वो देवताओं को मिलता है। और जब देवताओं को बल मिलता है तो वो सभी भक्तों को, एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को उनकी मनोकामना, उनके मन वांछित फल प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमें जो एकादशी का व्रत है वो 9 नवंबर को ही रखना है। अब जान लेते हैं कि जो पारण है वो कितनी तारीख को रहेगा। 9 नवंबर को रहेगी एकादशी, इसलिए 10 नवंबर को रहेगा पारण। और पारण का समय जो रहेगा वो होगा सुबह के 6:30 बजे से लेकर के 8:45 तक हम जो है पारण कर सकते हैं। तो ये रहेगा पारण का समय। अब जान लेते हैं कि रमा एकादशी का व्रत हमें किस तरह से रखना है। जो एकादशी का व्रत होता है वो हमेशा त्रिदिवसीय होता है, मतलब कि दशमी तिथि के सूर्य अस्त के समय से ही ये व्रत जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। उसके नियम जो होते हैं एकादशी के वो स्टार्ट हो जाते हैं हर एक एकादशी के ही। तो दशमी तिथि वाले दिन सूर्य अस्त से पहले पहले आपको भोजन ग्रहण कर लेना है। आपको दशमी तिथि वाले दिन मतलब सूर्य अस्त के बाद में आपको चावल नहीं बनाने, ना ही खाने। आपको लहसुन प्याज इन सब का यूज़ नहीं करना है। पृथ्वी शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इन सभी नियमों का आपको पालन करना होता है। दूसरे दिन होती है एकादशी। तो एकादशी वाले दिन आपको सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको उठ जाना है। वैसे तो कार्तिक मास चल रहा है तो आप सभी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते होंगे, लेकिन फिर भी अगर जिन्होंने कार्तिक मास में भी वो नहीं उठ रहे हैं तब भी आप एकादशी वाले दिन तो आप अवश्य अवश्य ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब सूर्य नारायण भगवान जी जब उदित हो रहे होते हैं, उससे 1-1.5 घंटे पहले का समय जो होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो उस मुहूर्त में आपको उठना होता है। उठ करके आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना होता है। नहाने के पानी के अंदर आपको कभी भी कोरे पानी से आपको नहीं नहाना होता है। उसके अंदर चुटकी भर हल्दी मिला लीजिए, नींबू के 2-4 बूंदे मिला लीजिए, कच्चा दूध मिला सकते हैं, गंगा जल मिला सकते हैं, सप्त नदियों का पानी मिला सकते हैं, आंवला को मिला सकते हैं। तो इनमें से किसी भी चीज़ को मिला करके आपको स्नान करना होता है। लेकिन खाली पानी से आपको स्नान नहीं करना होता है। इसके बाद में बारी आती है कि आपको फिर, अगर आपने कार्तिक स्नान कर रहे हैं आप, तो कार्तिक स्नान की जो भी नियम है आपको वो पूरे करने हैं। कार्तिक मास की कथा पढ़ना, दिया करना, परिक्रमा करना, ये सारे नियम आपको पूरे करने हैं क्योंकि वो तारों की छाँव में किए जाते हैं। तो पहले आपको वो नियम पूरे करने हैं। उसके बाद में आपको एकादशी का जो है संकल्प लेना है। तो एकादशी के व्रत के अंदर सब है ना, आपको लड्डू गोपाल जी को नहलाना है। इस दिन आप भी पीले वस्त्र पहनिए और लड्डू गोपाल जी को भी पीले वस्त्र पहनाइए। और लड्डू गोपाल जी को हो सके तो पंचामृत से स्नान कराइए। लेकिन अगर आप पंचामृत से स्नान नहीं करा रहे हैं तो जैसे आपने स्नान किया है वैसे ही आप उनको भी स्नान करा सकते हैं। हो सके तो हल्दी वाले पानी से ही स्नान कराइए क्योंकि इस बार पड़ रहा है बृहस्पतिवार। तो आप गंगा जल के साथ में अगर हल्दी भी मिलाते हैं तो बृहस्पति ग्रह भी आपसे प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से आपको स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में आपको सबसे पहले जो काम करना है वो है आपको दिया प्रज्वलित करना है। आप एकादशी वाले दिन एक अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। अखंड ज्योत जलाना और जो आरती का दिया होता है, कथा पढ़ने का दिया होता है, वो अलग होता है। तो अगर आप अखंड ज्योत जला रहे तो उसको जला लीजिए, साथ ही एक दिया प्रज्वलित कर लीजिए क्योंकि जो अग्निदेव होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। अग्निदेव को जलाने के बाद में आपको एक लोटा भी रखना है, पानी का लोटा रख लेना है। और थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर के साथ में कुछ पैसे रख सकते हैं, सुपारी रख सकते हैं, फूल रख सकते हैं, तिल रख सकते हैं, लेकिन आप चावल नहीं रखेंगे। वैसे कभी भी किसी भी व्रत को हम संकल्प लेते हैं तो चावल रखते हैं, लेकिन एकादशी के व्रत में हम कभी भी चावल का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि एकादशी के व्रत में ना चावल खाते हैं ना चावलों का यूज़ किया जाता है क्योंकि सारे पाप जो होते हैं वो चावलों में जा कर के समा जाते हैं। तो आपको
लेना है जल, और जो भी आप ले रहे हैं संकल्प के लिए चावल के अलावा, तो वो लेना है। उसके बाद में आपको भगवान के आगे अपने हाथों को करके और 3 बार बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। फिर उसके बाद में आपको अपना नाम बोलना है, आपके पति का नाम बोलना है, आपको अपना गोत्र बोलना है, आपको अपना स्थान बोलना है। कौन सा स्थान? जहाँ से आप व्रत कर रहे हैं, वो स्थान नहीं जहाँ पैदा हुए हैं या आपका जहाँ रियल घर है, वो नहीं, जहाँ पर बैठ करके आप इस समय कथा पढ़ रहे हैं, इस समय व्रत कर रहे हैं, उस स्थान का नाम बोलना है। फिर उसके बाद में आपको बोलना है कि आप किस तरह से ये व्रत करेंगे। उसके बाद में आपको अपनी मनोकामना भी बोलनी है, और उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें जो होती हैं, या तो आप जो आपने लोटा रखा हुआ है उसके अंदर डाल दीजिए, या तो फिर आप जो है भगवान विष्णु के आगे या लड्डू गोपाल जी के आगे छोड़ दीजिए। अगर पानी में छोड़ रहे हैं तो वो जल जो होता है वो पौधों में डाल सकते हैं आप, और अगर भगवान विष्णु के आगे छोड़ रहे हैं तो आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप कर सकते हैं। संकल्प लेना जरूरी होता है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो संकल्प नहीं लेते, ऐसे ही व्रत कर लेते हैं, लेकिन संकल्प लेना जरूरी होता है। संकल्प लीजिए, उसके बाद में आपको पढ़नी है कथा। कथा पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जैसे संकल्प लेना जरूरी है, ऐसे ही एकादशी की कथा पढ़ना भी जरूरी होता है। तो एकादशी की कथा पढ़िए। रमा एकादशी की कथा पढ़ने के बाद में आपको जिस तरह से आपने व्रत का संकल्प लिया है वो नियम करना है। आपको दिन में नहीं सोना है, चुगली नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, किसी की मीन मेक नहीं करनी है। बस आपको भगवान का नाम का स्मरण करना है, क्योंकि कल युग में सिर्फ भगवान के नाम का स्मरण करना ही हमें इस जो मोक्ष की प्राप्ति दे सकता है, हमें इस संसार सागर से तार सकता है। तो आपको, अगर आपने गुरु बना रखा है तो गुरु मंत्र दिया होगा उन्होंने, उस गुरु मंत्र का जाप करते रहिए। अगर आपके पास में वो मंत्र नहीं है तो आप भगवान के या तो जो द्वाअक्षर मंत्र है ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण का जो महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इनमें से दोनों में से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा फलदायी हैं। तो सारे दिन आपको इस तरह से करना है। उसके बाद में अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो अखंड जोत को जले रहने दीजिए। रात को कम से कम 1 पहर तक तो जले रहने दीजिए। और अगर आपने अखंड जोत नहीं अगर और सुबह के 4 बजे तक भी या फिर पारण के समय तक भी आप जला करके रख सकते हैं। और आपको फूंक मार करके या खुद बुझा रहे हैं आप, ऐसे नहीं करना है। आप उस जोत को अपने आप बुझने दीजिएगा, इस तरह से आपको करना है। और उसके बाद में आपको 1 पहर तक तो कम से कम आपको जगना ही जगना होता है। और उसके बाद लेकिन लड्डू गोपाल जी को आप सुला दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप लड्डू गोपाल जी को ना सुलाएं, आप लड्डू गोपाल जी को सुला दीजिएगा। उसके बाद में आती है दूसरे दिन की बारी। तो दूसरे दिन आपको सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। उठने के बाद में आपको अपने कार्तिक स्नान का जो भी आपके नियम है वो कर लेने हैं। उसके बाद में आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए और अपने किचन में जा कर के चावल का आपको भोग लगाना होता है, क्योंकि एकादशी वाले दिन चावलों के अंदर पाप समा जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को जब हम अर्पित करते हैं चावल, उसके बाद में ही हमें वो चावल ग्रहण करने होते हैं, तो वो खाने के योग्य हो पाते हैं। तो सबसे पहले चावलों को कभी भी खुद नहीं खाया जाता है। या तो आप है ना लड्डू गोपाल जी को भोग लगाइए, और दूसरा आप है ना किसी को खिला करके फिर खाइए। या तो आप किसी पंडित को खिला दीजिए, सुबह सुबह पंडित नहीं मिल रहे हैं तो उनके नाम का आप निकाल करके रख दीजिए। जैसे कच्चे भी निकाल के रख सकते हैं, और अगर आपके पास में ऐसे कच्चे भी निकालने के लिए नहीं है तो आप उनके नाम के पैसे भी निकाल करके रख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ पे गाय आती है, पंडित नहीं मिल रहा है, तो आप गाय को भी चावल का बना करके खिला सकते हैं, या फिर गाय की रोटी में रख सकते हैं। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं चावल बना लेती हूँ और फिर भगवान श्री कृष्ण को तो भोग लगाती हूँ, लेकिन गाय की रोटी के अंदर भी थोड़े से चावल रख देती हूँ। तो इस तरह से, और फिर जो भगवान को भोग लगाए ना अपने चावल, वही भोग आपको खाना होता है। ऐसे नहीं कि आपने भोग लगा दिया, वो किसी और को खिला दिया और खुद अलग से लेकर के खा रहे, नहीं, जो आपने भोग लगाया वो वाले चावल आपको खाने होते हैं। तो इस तरीके से एकादशी का व्रत जो होता है वो पूर्ण होता है। तो रमा एकादशी की, जो कार्तिक मास में आने वाली जो एकादशी है रमा एकादशी, तो उसकी आपको अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।